हमने कल पढ़ा था भाई, प्रतिरोध के ऊपर अगर कलर बैंड दिया हुआ है तो उसकी पहचान करके हमें उस प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप ये पूरी क्लास जरूर देखना। अगर आपको इस क्लास में अच्छी प्रकार के समझ में आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम आपको सिखाएंगे भाई, प्रतिरोध के अगर कलर बैंड दिया हो तो उसका मान कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, हमें 3 या 4 रंग दिए होंगे और उसका मान पूछा जाएगा भाई, अगर किसी प्रतिरोध के ऊपर ये कलर बैंड है तो इसका मान कितना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे भाई, पहला हमारा क्या, बैंड टाइप। क्या पढ़ेंगे भाई, बैंड टाइप। तो बैंड टाइप का मतलब क्या होता है भाई, कोई प्रतिरोध है उसके ऊपर क्या कर रखे हैं, कलर बैंड कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं, कलर बैंड बना रखे हैं। तो हमें इस प्रकार का कोई क्या दिया मिलेगा, प्रतिरोध दिया मिलेगा। और इसके ऊपर क्या मिलेंगे हमें, अलग अलग इस प्रकार से हमें क्या दिया मिलेगा, कोई प्रतिरोध दिया होगा और उसके ऊपर क्या लिखे मिलेंगे, कलर बैंड लिखे मिलेंगे। तो ये हमारा क्या, कौन सा भाई, 3 बैंड। तो ये हमारा क्या भाई, फर्स्ट। ये हमारा क्या है, सेकंड है। और ये हमारा क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक। और ये हमारी क्या भाई, सहनशीलता। जो हमने पढ़ी थी ना, अगर सिल्वर दिया हुआ तो सहनशीलता क्या हो सकती है, प्लस माइनस 10% हो सकती है। अगर सुनहरा दिया हो तो प्लस माइनस 5% हो सकती है। अगर लास्ट में कोई कलर ना दिया हो तो कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 20% हो सकती है। तो अगर हमें भाई 3 बैंड दिए हों, 4 बैंड दिए हों, 5 बैंड दिए हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो उसका सूत्र हमारा भाई हम लिख लेते हैं, 4 बैंड। पहले क्या भाई, 4 बैंड। कौन सा पढ़ेंगे हम पहले, अगर हमें किसी प्रतिरोध के ऊपर 4 बैंड दिए हो तो उसका सूत्र क्या होगा। तो उसका सूत्र होगा प्रथम रंग, द्वितीय रंग। तो क्या होगा, प्रथम रंग, दूसरा रंग, और जो तीसरा रंग वो किसका होगा, गुणांक का होगा। और जो चौथा होगा वो किसका होगा, सहनशीलता का। किसका होगा, सहनशीलता का होगा। तो अगर मैंने ये, जैसे मैं ये 4 रंग दिए हुए हैं तो इसका पहला रंग, दूसरा रंग, जो तीसरा रंग दिखाएगा वो किसको दिखाएगा, गुणांक को। और जो चौथा रंग दिखाएगा वो किसको दिखाएगा, सहनशीलता को। अब अगला हम पढ़ते भाई 5वां रंग। कौन सा, 5 बैंड। कौन सा पढ़ते हैं, 5 बैंड का अगर हमें आ जाए तो क्या होगा भाई, सेम कंडीशन रहेगी। प्रथम रंग, प्रथम रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, और जो चौथा रंग होगा वो क्या होगा, गुणांक होगा। और जो 5वां रंग वो क्या क्या होगा, सहनशीलता। क्या होगा, सहनशीलता। अगर 6 बैंड का आ जाए तो 6 बैंड का हमारा क्या रहता है भाई, 6 बैंड आ जाए तो 6 बैंड में हमारा क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा 5 बैंड तक तो। और जो छठा बैंड आएगा वो किसका आएगा, तापमान का। छठा बैंड हमें किसका बताएगा भाई, उसका तापमान क्या है। तो ये हमारे भाई, अगर हमें कोई प्रतिरोध दिया हो और उसके ऊपर ये कलर कर रखे हो भाई, ये 4 बैंड वाला है, 5 बैंड वाला है, 6 बैंड वाला है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमें 4 बैंड वाला दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, पहले 2 रंगों को इकट्ठा लिख लेना है। पहले 2 रंगों को क्या कर लेना है, इकट्ठा लिख लेना है। और तीसरे की क्या करना भाई, 10 की पावर जो तीसरा रंग आएगा वो क्या करना, हमने उसकी घात लगानी है। और चौथा हमारा क्या होगा भाई, सहनशीलता, प्लस माइनस 5 है, 10 है, 20 है। अगर 4 का दिया हो तो पहले 3 रंग हमने क्या कर लेने हैं, इकट्ठे लिख लेने हैं।
और चौथा जो होगा वो 10 की पावर होगा, और पांचवा क्या होगा, सहनशीलता। तो हम करेंगे अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करते हैं क्वेश्चन, फिर आपके समझ में आएगा भाई। हमें प्रथम रंग दिया हुआ है पीला, जैसे हम यहाँ एक बना लेते हैं भाई, यहाँ पे हम बैंड बना लेते हैं। इस बैंड के हिसाब से हम आपको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस बैंड के ऊपर जो कलर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है प्रथम रंग है पीला, क्या दे रखा है, प्रथम रंग पीला दिया हुआ हमें। प्रथम रंग कैसा दिया हुआ है, पीला दिया हुआ है। दूसरा रंग हमें दिया हुआ है हरा, दूसरा रंग हमें कौन सा दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है। कौन सा रंग दिया हुआ है, दूसरा हरा दिया हुआ है। तीसरा रंग हमें दिया हुआ है लाल, कौन सा दिया हुआ है, लाल। कौन सा दिया हुआ है, लाल। और चौथा रंग जो हमें दिया हुआ है वो हमारा सुनहरा। तो चौथा रंग हमारा कौन सा भाई, सुनहरा है। ये हमें क्या है, 4 कलर दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ये हमारा क्या है, प्रथम रंग है। क्या है, प्रथम रंग। और प्रथम रंग कैसा हमारा है, पीला है। ये हमारा कौन सा है, दूसरा रंग है। कौन सा रंग है, दूसरा रंग है। और दूसरे रंग का कैसा है, हरा है। ये हमारा कौन सा है, तीसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक। ये हमारा क्या भाई, गुणांक है। और ये हमारा क्या भाई, सहनशीलता है। चौथा रंग जो है क्या है, सहनशीलता है। क्या है, सहनशीलता। और ये रंग कैसा है, सुनहरा। कैसा है, सुनहरा। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई, प्रथम रंग, दूसरा रंग, गुणा में 10 की पावर तीसरा रंग। क्या बनेगा, 10 की पावर, 10 की पावर तीसरा रंग। क्या बनेगा, 10 की पावर तीसरा रंग। तो अब एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये था भाई 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा था ब्लैक, ये हमारा था ब्राउन, ये हमारा था रेड, ये हमारा ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वॉयलेट, ये ग्रे, और ये क्या था हमारा, व्हाइट। तो इसका पावर कितनी थी, 10 की 0, 10 की 1, 10 की 2, 10 की 3, 10 की 4, 10 की 5 और 10 की 6। कितने थी, 10 की 6। तो हमने लिखना है भाई, प्रथम रंग हमारा क्या है, पीला है। कौन सा है, येलो। येलो हमारा कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 4। तो हम यह लिख लेंगे, प्रथम रंग की जगह क्या लिख लेंगे, 4। दूसरा रंग हमें दिया भाई ग्रीन, हरा। हरा हमारे कितने पे है, ग्रीन कितने पे है, 5 पे। कितने पे हमारा हरा रंग, 5 पे। ये हमने ऐसे लिख लेना भाई, क्या है, ऐसे लिख लेना, प्रथम रंग, दूसरा रंग। पहला रंग कौन सा हमारा, पीला है। पीला कितने नंबर पे है, 4 पे है। दूसरा रंग हमारा कौन सा है, दूसरा रंग हमारा हरा। हरा हमारे कितने नंबर पे है, 5 पे। तो हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब हमने क्या करना, गुणा का निशान लगाना है। किसका निशान लगाना है, गुणा का। और फिर हमने क्या लिखना भाई, 10 लिखना है। कितना लिखना है, 10। और 10 की पावर क्या है, तीसरा रंग। तो तीसरा रंग हमारा कौन सा है, तीसरा रंग हमारा क्या है, लाल। कौन सा रंग है, तीसरा, लाल। कौन सा रंग है हमारा, लाल। और लाल कितने नंबर पे है, लाल हमारा रंग है 2 नंबर पे। तो 10 की पावर कितनी होगी, 2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 45 गुणा में 10 की पावर
2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो हमारा ये कितना आ गया 4500 ओहम आ गया। कितना आ गया है 4500 ओहम आ गया। कितना आ गया है 4500 ओहम। और एक चीज और हमें दी हुई थी भाई, जो लास्ट रंग है वो क्या है सुनहरा है, तो इसके मान में प्लस माइनस 5% क्या हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है परिवर्तन हो सकता है प्लस माइनस 5। तो ये हमारा क्या था, कोई अगर हमें प्रतिरोध दिया हुआ उसके ऊपर क्या कर रखे हैं कलर बैंड कर रखे हैं। कलर बैंड कर रखे तो पूछेगा भाई इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हमने क्या भाई इन रंगों को देख के उसका क्या करना होता है मान निकालना होता है। ये छोटे से छोटे होते भाई इनके ऊपर इनका क्या है मान लिखना संभव नहीं है, इसलिए इनके ऊपर क्या क्या आता है कलर क्या आता है। उन कलरों को देख के हमने क्या करनी होती है भाई पहचान करके कलरों की, और उसका क्या करना होता है हमें मान निकालना होता है। तो इसमें से जो चीज आपको समझ में नहीं आई आप क्या पूछ सकते हो दोबारा पूछ सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप बच्चों के लिए हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा भाई हमें रंग दिया हुआ है पीला पीला नीला लाल। क्या दिया हुआ है पीला 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 नीला नीला लाल और भूरा। क्या दिया हुआ है ये हमें रंग दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं ये हमें क्या दिए हुए हैं रंग दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं रंग दिए हुए हैं। कितने रंग दिए हुए हैं 5। क्या दिए हुए हैं 5 रंग दिए हुए हैं। पीला हमें पता भाई हमने लिख लेना, फिर दोबारा एक बार और लिखवा देता हूं मैं आपको। हमारा फॉर्मूला था बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 4-5 बार आप ये नाम याद करोगे तो आपके ये याद हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैं पहला रंग दिया हुआ है पीला। कौन सा रंग दिया हुआ है पीला। पीला हमारे कितने नंबर पे है येलो। कितने पे होता है 4। फिर कितना दिया हुआ है पीला 4। उसके बाद हमें दिया हुआ है नीला। नीला ब्लू। ब्लू कितने पे हमारा 6 पे है। उसके बाद हमें क्या दिया भाई लाल। लाल हमारा कितने पे होता है 2 पे। कितने पे होता है 2 पे होता है। कितने पे होता है 2। और ये हमें दिया हुआ है लास्ट रंग क्या है ये हमारी क्या है सहनशीलता है। ये ब्राउन नहीं है, यहां पर लिखो सिल्वर। क्या सिल्वर। और सिल्वर की सहनशीलता कितनी होती है प्लस माइनस 10%। कितनी होती है प्लस माइनस 10%। तो हमारा कौन सा हो गया भाई 5 बैंड वाला हो गया। कौन सा हो गया 5 बैंड वाला हो गया हमारा प्रतिरोध। कौन सा हो गया भाई 5 बैंड वाला हो गया। तो मैंने पता भाई अगर 5 बैंड वाला दिया होता तो शुरू वाले 3 के 3 हमने क्या है ऐसे के ऐसे लिख लेने हैं। 4 4 6 गुणा में 10 की पावर चौथा रंग। 10 की पावर चौथा रंग की वैल्यू कितनी है 2 है। और प्लस माइनस 10%। क्या भाई प्लस माइनस 10%। तो हम इसका क्या करते हैं भाई मान निकालते हैं। 10 की 2 बार गुणा करेंगे तो भाई कितना गया 100। और ये प्लस माइनस 10% है इसकी क्या हो सकती है चेंज हो सकता है इसका मान। तो कितना गया हमारा भी ओम। कितना हो गया ओम और प्लस माइनस 10%। और क्या लिख सकते हैं इसको हम भाई ये हमारा क्या हो गया भाई ये इसका क्या हो गया मान हो गया। तो हम आशा करते हैं भाई हमारे द्वारा कराया गया ये कलर बैंड आपको अच्छी प्रकार से क्या आया है समझ में आया है। अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप क्लास देखने के बाद हमें क्या कर सकते हो भाई कमेंट कर सकते हो। तो हम आपको ये दोबारा से करवा देंगे, इससे अलग क्वेश्चन और लेके आएंगे, उसके द्वारा आपको क्या होंगे समझाएंगे अच्छी प्रकार से। अगर आप बच्चों के समझ में आएंगे तभी हमारी क्लास लेने का क्या है फायदा है। अगर आप बच्चों को समझ में नहीं आया तो क्लास लेने का क्या है
कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा क्या था भाई, कलर कोड के अनुसार हमने क्या करना था, प्रतिरोध का मान निकालना था। अब हम पढ़ते भाई प्रतिरोध का संयोजन। क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध को हम भाई किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो प्रतिरोध को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो सबसे पहला हमारा है श्रेणी क्रम। पहला हमारा कौन सा है, श्रेणी क्रम। कौन सा है, श्रेणी क्रम को हम क्या बोलते हैं भाई, सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। तो ये पढ़ते भाई हम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, लिखो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। पहला सिरा आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और ये सीक्वेंस लगातार चलता रहता है। अगर दूसरे के बाद हमने तीसरा जोड़ना तो दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, ये हमारे क्या भाई चलते रहते हैं। तो हम कैसे जोड़ते हैं इनको, हमारे पास ये प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये किस चीज का सिंबल है, प्रतिरोध का। ये हमारे पास 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ये इसका प्रथम सिरा है, ये इसका क्या है, दूसरा। ये इसका प्रथम है, ये कौन सा है, दूसरा। ये इसका प्रथम, ये इसका दूसरा। तो हमने लिखा भाई पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर क्या, दूसरे का अंतिम सिरा और तीसरे का पहला सिरा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमारा क्या भाई श्रेणी क्रम में क्या है, प्रतिरोध क्या है, जुड़े हुए हैं। क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो ये पूछा जाता है भाई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है। भाई अगर हमें सीरीज में प्रतिरोध का मान दिया हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं, आर टी। क्या लिखना हमने, आर टी। ये हमारा क्या भाई R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3। एक सीक्वेंस के आगे चलती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, Rn बोलते हैं। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहे कितने भी जुड़े हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा भाई, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में Rn। क्या है, Rn। चाहे कितने भी प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो वो लगातार हमारा फॉर्मूला क्या है, चलता रहता है। तो R3 निकालने का फॉर्मूला क्या भाई, हमारा R1 प्लस में R2 प्लस में R3 और प्लस में डॉट डॉट Rn। चाहे कितने भी प्रतिरोध जुड़े हो श्रृंखला के अंदर तो ऐसे ही ऐड होते जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं सीरीज में प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये हमारा क्या भाई क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें ये क्या भाई श्रृंखला में क्या दिए हुए हैं, प्रतिरोध जोड़ के दिए हुए हैं। क्या दे रखे, प्रतिरोध जोड़ के। ये हमारा क्या है, R1 है, ये है R2, ये क्या हमारा R3। इनका मान दिया हुआ है 5 ओम, 20 ओम और 12 ओम। तो पूछा भाई 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, हमें फॉर्मूला भाई आर टी बराबर क्या होता है,
आर टी बराबर क्या होता है, आर टी बराबर हमें पता भाई R1 प्लस में R2 प्लस में R3 है। अब हम इनका मान रख देंगे, R1 का मान कितना है 5 ओम है, R2 का मान कितना है 20 ओम है, R3 का मान कितना है 12 ओम है। अब इनको हमारा टोटल क्या हो जाएगा भाई, आर टी बराबर क्या हो जाएगा 12 और 20 32 और 5 37 ओम। तो हमारा टोटल प्रतिरोध क्या आएगा 37 ओम आएगा। 12 20 32 और 5 37, तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 37 ओम आ गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था भाई, अगर सीरीज में प्रतिरोध की संख्या बढ़ती जाती है तो टोटल प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी सीरीज सर्किट में प्रतिरोध की संख्या बढ़ती है तो उसका मान भी क्या करेगा बढ़ेगा। अगर सीरीज सर्किट में सीरीज परिपथ में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ती है तो कुल प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो कुल प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या करेगा, कुल प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और दूसरी क्या बात है भाई, सीरीज सर्किट में जो सबसे बड़े मान का प्रतिरोध होगा टोटल प्रतिरोध उससे भी क्या आएगा ज्यादा आएगा। सीरीज सर्किट में सीरीज परिपथ में सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है, सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है तो टोटल प्रतिरोध का मान उससे भी क्या आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा। क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी भाई। अगर सीरीज सर्किट में सबसे बड़ा प्रतिरोध है तो पूछ लिया जाए टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो टोटल प्रतिरोध का मान आएगा वो सबसे बड़े प्रतिरोध से क्या आएगा ज्यादा आएगा। अगर सीरीज सर्किट में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ती है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या करेगा बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता भाई, पूछ लिया जाता यदि आर मान के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा भाई, कुल प्रतिरोध क्या होगा, यदि आर मान के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। यदि आर मान के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। कुल प्रतिरोध का हमें पता भाई किससे लिखते हैं, आर टी से। आर मान के है और एन प्रतिरोध है। क्या भाई, आर मान के है और एन प्रतिरोध है तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या फॉर्मूला है भाई, आर टी बराबर है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। भाई कितने जुड़े हुए हैं, क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास भाई आर मान के हैं 4 हैं, कितने हैं, कितना ओम है 4 ओम है, और नंबर ऑफ प्रतिरोध भी कितने हैं 4 हैं। तो हमें पूछा जाए भाई टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला आर एन। तो आर कितना हमारे पास भाई, एन कितना है 4 है, और आर भी कितने हैं 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। अगर सीरीज में भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो भी कितना आएगा 16 आएगा। तो अगर आर मान के अगर एक जैसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका मान कितना होगा भाई, एन आर होगा। ये हमारा किसका होता है भाई, श्रेणी क्रम में होता है। किस में होता है, श्रेणी क्रम में। अब हम पढ़ लेते हैं भाई हमारा समानांतर क्रम।
अगला हमारा कौन सा भाई, 2 नंबर पे हमारा कौन सा है, समानांतर क्रम। समांतर क्रम, और समांतर क्रम को क्या बोलते हैं भाई, पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल। ऐसी 2 रेखाएं जो लगातार किसमें चलती है, पैरेलल में चलती रहती है और कभी भी आपस में क्या है, मिलती नहीं है। तो क्या होता भाई, उसमें मैंने पढ़ा था भाई, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। तो इसमें हमारा क्या होता भाई, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा में लिखो, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक साथ व अंतिम सिरे एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। क्या होते हैं भाई, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक साथ व अंतिम सिरे एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये क्या होगा भाई, ये प्रथम सिरे और ये अंतिम सिरे क्या जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा क्या है, R1 R2 और ये हमारा क्या है, R3। ये हमारा क्या होगा भाई, पैरेलल सर्किट हो गया। पैरेलल में प्रतिरोध क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इसका क्या है, फॉर्मूला पूछा जाता है भाई, RT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो RT निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT। RT का मतलब है टोटल प्रतिरोध है। तो क्या होता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/RN, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसका भाई, पैरेलल में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनको निकालने का क्या ये फॉर्मूला है। 1/RT बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में डॉट डॉट 1/RN। कितने भी प्रतिरोध जुड़े तो हमने ऐसे क्या उसको जोड़ते जाना है। अब पूछ लिया जाता भाई, पैरेलल में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, घटता है। और सीरीज में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर पैरेलल में मैं और प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे तो टोटल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ने पर टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता है। ये किसमें होता है, पैरेलल में। किसमें होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या, जैसे जैसे प्रतिरोधों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। पूछ लिया जाता भाई, यदि R मान के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। यदि R मान के n प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाए, तो कुल प्रतिरोध होगा। क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो RT क्या होगा, RT हमारा क्या होगा भाई, RT होगा हमारा R/N। क्या होगा, R/N। और उसमें क्या था, NR था। तो ये हमारा किस में होगा, पैरेलल में होगा। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोधों का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब जैसे भैया हमें ये दिए हुए हैं 5-5 के दिए हुए हैं, कितने कितने ओम के दिए हुए हैं, 5-5 ओम के। ये क्या समान मान के हैं, तो कितनी वैल्यू है, 5 बटे मैंने क्या करना है, 3। तो ये हमारा क्या होगा भाई, RT होगा। क्या होगा, RT होगा।
समझ में आई आपको? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना भाई, आपको हमारे द्वारा जो थ्योरी की क्लास करवाई जाती है यूट्यूब पे फ्री में, वो कैसी लगी और आपको समझ में आई या नहीं आई। अब हम इसका क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं कि क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें क्या भाई, ये हमें क्या दिया है, एक पैरेलल में क्या जुड़े हुए हमारे प्रतिरोध, इनकी वैल्यू देखी 4 ओम, 6 ओम और 24 ओम। तो पूछ रहा भाई इसका टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो टोटल प्रतिरोध निकालने का हमें फॉर्मूला पता भाई, 1/RT बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो अब हम क्या कर लेते हैं भाई, ये हमारा क्या है 1 है, ये 2 नंबर है और ये क्या है 3 नंबर। अब इसकी क्या रख लेते हैं हम, वैल्यू रखते हैं 1/RT बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/6 प्लस में 1/24। अब हमने क्या कर लेना भाई, एलसीएम तो सबको लेना आता ना, इसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हमने ऐसी संख्या लेनी है छोटी से छोटी जो इन तीनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए। क्या हो जाए, इन तीनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो ऐसी हमारी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 24 है। 24 4 से ही भाग हो जाएगी, 6 से ही भाग हो जाएगी और 24 से भाग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस 4 का भाग 24 के अंदर देना है। तो 4 का भाग जब 24 के अंदर देंगे तो 6 चौके 24 कितना आ गया 6। और उस 6 की इसके साथ क्या करनी होती है, हमें गुणा करनी होती है। तो 6 गुणा 1 कितना हो गया, 6 गुणा 1 कितना हो गया 6। फिर किसका निशान है, प्लस का। फिर 6 का भाग किसमें करना है, 24 में। तो कितना आएगा 6 चौके 24 और 4 की गुणा 1 से तो कितना आएगा 4। फिर 24 को 24 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, और 1 की गुणा कितनी होती है 1। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, RT 1/RT हमारा कितना आ गया 6 4 10 और 1 11/24 ओम। अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा भाई, हमारा RT हमारा क्या आ जाएगा भाई, RT हमारा आ जाएगा 24/11। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 कितने बच गए 2, 11 एकम 11 कितने बच गए 9, 11 अठे 88। तो ये हमारा क्या है भाई, RT का ये हमारा क्या आ गया, मान आ गया। तो हमने सीरीज सर्किट में लिखा था भाई, जो सबसे बड़ा मान का प्रतिरोध होता है टोटल प्रतिरोध, उससे क्या आता है, अधिक आता है। अब हम किसमें लिखेंगे, पैरेलल में हमारा क्या होता है, पैरेलल में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है टोटल मान उससे भी क्या आता है, कम आता है। पैरेलल में लिखा भाई टोटल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है। क्या आता है, कम आता है। और ये सारी चीजें आपको YouTube पे फ्री में कोई नहीं बताता। हम आप बच्चों के लिए सारी थ्योरी YouTube पे फ्री में करवाएंगे। कोई भी ऐसी चीज आपको ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी। केवल आपने क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे द्वारा करवाई गई हर क्लास को आपने अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना है। अगर उसमें से कोई चीज समझ में आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन होता हमारा भाई, अगर हमें क्या हुए, दो प्रतिरोध दिए हैं पैरेलल में, तो कितने प्रतिरोध दिए हुए हैं, दो प्रतिरोध दिए हुए हैं पैरेलल में। R1 R2 वैल्यू दी है 5 और 6। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, RT बराबर इसका फॉर्मूला होता है R1 गुणा में R2 बटे में R1 प्लस R2। ये केवल किस कंडीशन में लागू होता है, जब प्रतिरोध दो दिए हों, जब प्रतिरोध दो दिए हो। ये कंडीशन कब लगेगी,
जब केवल क्या सर्किट में दो प्रतिरोधी है, तो 4 गुणा में 6 24 बटे में 4 और 6 10, तो ये हमारा कितना आ गया 2.4। अगर इसको ऐसे निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा अभी 1/4 प्लस में 1/6, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 4 से भाग करें कितना आ गया 3, और 6 से भाग करें कितना आ गया 3 और कितना आ गया 2, तो ये हमारा कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 5/12। ये किसका था भाई हमारा 1/RT का। अब हमें क्या निकालना है RT निकालना, तो RT क्या हो जाएगा भाई 5/12/5, 2 कितने बच गए 2, 5 में 10, 2 बच गए, 2 बच गए, तो ऊपर से 0 तारीख कितने हुए 20, 20 को 5 से भाग करें कितना आ गया 4, तो ये हमारा क्या आ गया भाई सेम आ रहा दोनों में। अगर दो प्रतिरोध दिए तो अभी सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा R1 गुणा में R2 बटे R1 प्लस R2, तो ये हमारी क्लास थी। इसके बाद 1 या 2 क्लासों में और हमारा क्या हुई जो प्रतिरोध का चैप्टर था वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धन्यवाद।